करते हैं हमारे कृष्ण बलराम को इस मथुरा नगरी में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना सब सुख मिलने के बाद में मेरे परमात्मा को तो बार बार अपने ब्रजमंडल की, वृंदावन की माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियाँ, किशोरी, राधा इनकी याद आती है। देवकी माँ भोजन परोस करके, बना करके थाल में लेकर के आई है, और ज्यों ही कृष्ण के कक्ष में, महल में प्रवेश किया देवकी माँ ने, देवकी माँ को देखते ही मेरे कृष्ण को यशोदा माँ की याद आ गई। हिलकियां दे दे करके रोने लगे। स्वभाव से परिचित नहीं है देवकी माँ। हाथ से भोजन का थाल छूटा, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास आई। वसुदेव जी से कहती है, हे स्वामी, जब से गुरुकुल से लौट करके नंद नंदन कृष्ण आए हैं तब से उदास रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमारे कृष्ण को कोई कष्ट है, यहाँ पर कोई दुख है? आप पूछिए ना, उसे क्या कष्ट है? वसुदेव जी महाराज कहते हैं, देवी, बचपन में मैंने भी वैसे गोद में तो उसको खिलाया नहीं है। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूं। वसुदेव जी महाराज पधारे कृष्ण से मिलने के लिए। बीच रास्ते में उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। कौन उद्धव? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णि वंशियों के मुख्य मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री उद्धव जी महाराज, कृष्ण के प्रिय सखा मित्र उद्धव जी महाराज, और बुद्धि में मैं कहाँ वर्णन करूं, ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी महाराज, कहाँ तक वर्णन करूं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आज उद्धव मिले। वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे भैया उद्धव, तुम ज्ञानी हो, वृष्णि वंशियों के मंत्री भी हो और कृष्ण के सखा हो। भैया, जो बात शायद कृष्ण हमसे नहीं कह सकेंगे वो तुमसे जरूर कहेंगे। आप पूछिए ना, उनको क्या कष्ट है इस मथुरा में। उनके कष्ट को दूर करने का हम हर प्रयास करेंगे। उद्धव जी महाराज ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पूछूं। और ज्यों ही उद्धव जी ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, उद्धव जी को देखते ही अपने ग्वाल बालों की, मित्रों की याद आ गई, सखाओं की याद आ गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नाति हरो हरि। उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ करके, हाथों में हाथ लेकर के, गले से लग करके मेरे परमात्मा जोर जोर से हिलकियां दे करके रोने लग गए। रोने का कारण पूछा उद्धव जी ने। परमात्मा कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, क्या कहूं मैं? उन ब्रजवासियों ने मुझसे केवल और केवल प्रेम किया, मेरे अलावा वो किसी को जानते तक नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ये उनका जीवन है। और ऐसे ब्रजवासियों को मैंने क्या दिया? केवल धोखा।
उनसे झूठ बोला। मैया यशोदा जिसने इतना वात्सल्य दिया मुझे, 1000 जन्म लेकर के भी मैं उनके वात्सल्य का कर्जा नहीं चुका सकता। उस भोली भाली माँ से मैंने झूठ बोला। परसों की कहकर के आया, आज बरसों बीत गए। हे उद्धव, मुझे बार बार उनकी याद आती है। क्यों आती है उद्धव? मुझे लगता है शायद वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, क्योंकि वो लोग याद करते हैं तभी तो उनकी याद मुझे आती है ना। उद्धव तुम जाओ ना एक बार, ब्रज गोपियां, किशोरी राधा, माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल सबको समझा करके आओ, मेरा संदेश सुनाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ, मथुरा में कोई कष्ट नहीं है मुझे। वो लोग मेरी इतनी याद नहीं किया करें, क्योंकि वो लोग मेरी जितनी याद करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी याद मुझे आती है। उद्धव जी महाराज के जीवन में ज्ञान है, लेकिन शायद प्रेम नहीं है। हमारे संत शास्त्र ऐसा कहते हैं भैया, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के ज्ञान पंगु होता है, लंगड़ा होता है। बिना ज्ञान की भक्ति भी बांझ होती है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। केवल ज्ञान ही ज्ञान जीवन में हो, उससे भी काम चलने वाला नहीं है। बिना भक्ति का ज्ञान हमें घमंड प्रदान करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। बिना वैराग्य का ज्ञान केवल और केवल हमारे पेट भरने की विद्या बन करके रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। भक्ति जितनी प्रबल जीवन में हो, उतना ही प्रबलता से ज्ञान भी जीवन में होना चाहिए। और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है, तो ज्ञान के साथ वैराग्य भी उतना ही प्रबल होना चाहिए। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्धव जी महाराज के जीवन में ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। परमात्मा के मित्र बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन शायद प्रेम का रंग नहीं चढ़ा हुआ है। बिना भक्ति का ज्ञान है, इसलिए अहंकार है अपने ज्ञान का। मेरे परमात्मा ने सोचा उद्धव मेरा भक्त है और इनके जीवन में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जीवन में होना आवश्यक है। भगवान के पास में एक बार ज्ञानी और भक्त दोनों पहुंचे। ज्ञानी ने कहा महाराज आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है? भगवान ने ज्ञानी की महिमा गाते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा भैया तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी को मैं क्या कहूँ, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, तुम तो मेरी आत्मा ही हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। भक्त पहुंचा, ज्ञानी प्रसन्न हो गए, ओहो परमात्मा ने मुझे तो अपनी आत्मा ही बताया। भक्त पहुंचा, भक्त से परमात्मा ने कहा भैया ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन हे भक्त जिसके जीवन में प्रेम है, भाव है, भक्ति है, भैया ऐसा जीव तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी तो केवल मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा ने ये लीला करी। उद्धव में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम का रंग चढ़ जाए नहीं इस ज्ञान पर, तो सोने में सुहागा हो जाए। आज इसी भावना से प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं। कहाँ भेजूं मैं इनको प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए? और अंतिम निर्णय पर भगवान पहुंचे
इस समय में इस धरती पर गोपियों से बढ़कर के कोई प्रेम का प्राचार्य नहीं हो सकता है। उद्धव जी महाराज को कहते हैं, हे उद्धव, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत्सन्देशे विमोचय। जाओ ना उद्धव, ब्रजमंडल में वृंदावन की जो गोपियां हैं, नंद यशोदा है, किशोरी राधा जी, मेरा संदेश लेकर के जाओ और मेरी याद करते करते वो मेरे विरह के समुद्र में जो डूबे हुए हैं ब्रजवासी, उस विरह के समुद्र से उनको निकालो, मेरा संदेश लेकर के जाओ, वो लोग मेरी याद नहीं किया करें। उद्धव जी को तो अपना ज्ञान का घमंड है, कहने लगे, ओहो, मैं जाऊं वृंदावन? जब मैं वेद वेदांत की भाषा में उन गंवार ग्वालिनियों को कहूंगा कुछ, क्या समझेंगी वो मेरी भाषा को? भगवान ने सोचा, ओहो, अपने ज्ञान का इतना घमंड उद्धव। जिनको उद्धव गंवार ग्वालिनियां समझ रहा है, मुझ पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निर्विकार को उन ग्वार ग्वालिनियों ने अपने उंगली के इशारे पर मुझ परमात्मा को नचा दिया। और उद्धव उन्हें ग्वार ग्वालिनियां कहता है। कोई बात नहीं उद्धव, तुम्हारी भाषा को वो लोग समझ नहीं पाए, थोड़ा अपनी भाषा को सरल करना, लेकिन जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, 1 घंटे में लौट करके वापस आ जाओ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, 1 घंटे ही जाओ, तुम जितना समय है उतना ही जाओ, वो तो समय ही बताएगा कि तुम 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में लौट करके आओ, जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज जाने लगे, अपने ज्ञान के घमंड को, ज्ञान की चदरिया को ओढ़ करके भगवान ने कहा, हे उद्धव, इस स्वरूप से जाओगे ना तो ब्रजवासी तुमसे बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी को जानते तक नहीं है। भैया मेरे चिन्हों को धारण करके जाओ तो वो तुमसे बात करेंगे। उद्धव जी महाराज ने परमात्मा कृष्ण के कारी कमरिया को ओढ़ लिया, मोर पंख का मुकुट धारण कर लिया, कृष्ण के रथ में विराजे, सारे चिन्हों को धारण करके उसके बाद में फिर ज्ञानमयी चदरिया ऊपर से ओढ़ी संदेशा सुनाने के लिए आ रहे हैं। वृंदावन के आसपास जब रथ आया, सुखदेव भगवान कहते हैं ये कृष्ण के सखा प्रातः काल से ही मथुरा वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। जब से कृष्ण मथुरा को गए हैं, कोई काम नहीं इनके जीवन में, सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, शायद हमारो मित्र आज आ जावे, शायद हमारो कन्हैया आज आ जावे। और शाम तक जब नहीं आते तो लौट करके चले जाते। आज भी बैठे हैं। आज दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, रथ के पहियों की उड़ती हुई धूल दिखाई। आज तो मचल गए, प्रसन्न हो गए सारे के सारे सखा। मन रूपी मयूर इनका नृत्य करने लग गया, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लग गई। ओहो, आज तो हमारो मित्र आ ही गए हो भैया, हमारो कन्हैया आए गए। एक सखा तो कहता है, अरे भैया हम तो पहले ही कह रहे थे ना, हमारे बिना तो हमारो कन्हैया रह ही नहीं सके। उद्धव जी महाराज का रथ पास में आया और पास में आते ही जैसे कृष्ण किया मित्रों से, सखाओं से, भैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं,
आज निराश हो गए, उदास हो गए, आंखों में आंसू आए और कहने लगे, वहारे लाला कन्हैया, भैया बरसों के बाद में आज हमारी याद भी तुझे आई तो भी स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दी। उद्धव जी महाराज कहते नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए मैं संदेश लेकर के आया। जितना तुम याद कर रहे हो कृष्ण को, वह कृष्ण भी तुमसे कहीं ज्यादा याद करता है आप लोगों को। मित्रों से माँ यशोदा के महल का मार्ग पूछा। मित्रों ने कहा, हे उद्धव, ये जो पानी बहता हुआ देख रहे हो ये कोई पानी नहीं है। कृष्ण की याद में यशोदा माँ, नंद बाबा, किशोरी राधिका, गोपियां, ब्रज ग्वाल, ब्रजवासियों के आंसुओं की धारा। इस धारा के किनारे किनारे चले जाइए, जहां इसका अंत है समझना वहीं यशोदा का महल है। उद्धव जी महाराज रथ से नीचे उतरे, ऐसा आकर्षण इस भूमि में देखा और यशोदा के महल की तरफ पधारे। यशोदा के महल में प्रवेश किया। 85 चौक का महल, नंद महल, एकदम सूना है, कोई नहीं है, लेकिन प्रेम इतना है, भाव इतना है, महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण उद्धव को आवाजें सुनाई पड़ती है। ऐसा आकर्षण तो मैंने कभी देखा नहीं। प्रेम की नगरी में पधारे, माँ यशोदा से रात भर चर्चा कर। माँ यशोदा तो शायद ध्यान में बैठी हुई है। कृष्ण को गए हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को याद कर करके रोती रहती है, आंखों से आंसू बहाती रहती है। याद करते करते ध्यान लग गया, ओहो, कृष्ण को नहला धुला करके पालने में लोरी गागा करके सुला रही है। जब तक लोरी गा करके सुलाती तब तक सो जाते, लोरी गाना बंद करती माँ यशोदा, फिर जग जाते। आज उसी ध्यान में मग्न है, आंख बंद करके शायद अपने गोपाल को सुला रही है। उद्धव जी महाराज पहुंचे, ओहो, दर्शन किया माँ का, नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा को कहा, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, उद्धव मेरा नाम है, कृष्ण का मित्र हूँ। कृष्ण की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कम हो गई है, सुना नहीं। जोर से कहा उद्धव जी ने। अब जाकर के तंद्रा टूटी मैया यशोदा की और कहने लगे, अरे भैया तुम जो भी हो थोड़ा धीरे बोलो ना, धीरे। जोर से बोलोगे तो अभी अभी मैंने कृष्ण को पलने में सुलाया है, उसकी नींद टूट जाएगी, धीरे बोलो। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई। हो, मैं जिसको अभी अभी मथुरा छोड़ करके आया हूं, ये करुणामयी माँ कहती है कि मैंने अभी अभी उसको पलने में सुलाया। माँ क्षमा करना, अपने गोपाल का मुझे दर्शन करा सकती हो क्या? संतों का भाव। मैया यशोदा उद्धव को लेकर के पलने के पास में पहुंची और खाली पलने को देख करके धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। जब होश आया, उद्धव के चरण पकड़ करके कहने लगे, हे उद्धव क्या करा? ये वही पलना है, ये वही रसोई है, वही महल है,
कृष्ण को गए हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन कृष्ण की याद तो अभी तक मेरे हृदय में है। उसकी लीलाओं को याद कर करके, गा गा करके रोती रहती हूँ बस। सुंदर सुंदर लीला करते मेरे गोपाल, कैसे भूलूं। केवल और केवल अपने मन को संतोष देना होता है, केवल बस। जहां भी रहे मेरो लाला बस प्रसन्न रहे। कैसी कैसी लीला करते उद्धव, क्या कहूं मैं। एक दिन बेजड़ की रोटी पर मैंने थोड़ा माखन रखा गोपाल को। उड़ता उड़ता एक कौवा आया और कौवा हाथ से रोटी छीन करके ले गया। हे उद्धव, मचल गए गोपाल। कहने लगे मैया अब तो कौवे से युद्ध करके वाही रोटी को लेकर के आऊं। ऐसी ऐसी लीला करते। धूरी भरे अंग सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कहाँ तक वर्णन करूं उद्धव। उन लीलाओं को बस केवल याद करती रहती हूँ बस यही मेरा जीवन है। मुझसे दूर रहने में ही यदि कृष्ण को प्रसन्नता है तो मैं जीवन भर उसके पास जाना नहीं चाहती। उद्धव, कृष्ण ठीक से तो है ना। उद्धव जी ने कहा हाँ मैया सब कुछ ठीक है, रात भर चर्चा करें। और प्रातः काल हुआ। उद्धव जी महाराज प्रेम के रंग में धीरे धीरे उनके ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ रहा है। ऐसा आकर्षण प्रेम का उनको दिखाई दे रहा है। प्रातः काल होते उद्धव जी ने कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने आपको जो समझा था आप वो नहीं हो। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी यदि आपके चरणों की धूल पर वार दिए जावें तो भी आपके प्रेम की बराबरी नहीं हो सकती है। भैया मैं किशोरी राधा जी और गोपियों से भी मिलना चाहता हूँ। सबके लिए संदेशा लेकर के आया हूँ। मैया यशोदा कहती है वह तो कुंजों में मिलेंगी भैया तुम्हें। आजकल उनके जीवन में भी जब से श्री कृष्ण गए हैं कोई काम नहीं है, बस उसी की याद करते करते रोती रहती है। उद्धव जी महाराज प्रणाम करके वहां से चले और इधर कुंजों में आए। लाखों गोपियां किशोरी राधा रानी को बीच में घेर करके बैठी हुई। कदली का वन है, केले का वन है, केले के वृक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन गोपियों किशोरी राधा जी की आंखों से जो विरह की अग्नि बरस रही है, विरह के आंसू बरस रहे हैं, उस विरह की अग्नि में ये केले के वृक्ष झुलस गए हैं। उद्धव जी महाराज ने ऐसा विरह देखा, मन में सोचने लगे पहले इनकी मनस्थिति का पता लगाऊं, क्या इनकी मनस्थिति है, उसके बाद में इनसे बात करूंगा। एक वृक्ष के ओट में सिर लगा करके खड़े हो गए। वहां
और गोपियों का, किशोरी राधा जी का वार्तालाप सुन रहे हैं। एक गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राजन, एक गोपी कहती है कृष्ण तो वर्षों पहले चले गए, लेकिन कृष्ण की लीला का अनुसरण, उनकी याद, इसके अलावा इनके जीवन में उनका चिंतन, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, है गोपी, रात आए थे मेरे सपने में गोपाल, मैं जो ही गौ दोहने के लिए निकली, बछड़ा खोल करके भाग मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी नींद खुल गई, पकड़ नहीं पाई। दूसरी कहती मेरे भी सपने में आए थे गोपाल, पनघट पर पानी भरने के लिए गई, मटकी को उठवाया, पीछे पीछे घर तक भी आई और मटकी को उतार करके रख करके जो ही पकड़ने का प्रयास किया, पीछे मुड़ करके, तब तक नींद खुल गई। उद्धव जी महाराज सब सुन रहे। एक गोपी ने कहा किशोरी राधा जी से, जो केवल इन गोपियों की बातों को सुन सुन करके केवल आंसू बहा रही आंखों से। किसी ने पूछा, हे किशोरी जी, आपको सपना नहीं आता क्या? आपको भी तो सपना आता होगा, और आपके प्रियतम श्री कृष्ण आपको स्वप्न में कैसे दिखाई देते हैं, आप भी बताइए। किशोरी राधा गोपियों की बात सुन करके कहती है, हे देवियों, हे सखियों, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, धन्य है आपको अपना प्रियतम स्वप्न में तो कम से कम दिखा। गायत्री व्रत की दीक्षा प्रदान करी गर्गाचार्य जी महाराज ने। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्गाद यदकुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ। वसुदेव देवकी ने अपने गोपाल के सारे संस्कार पूर्ण करवाए। गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई गर्गाचार्य जी से और यज्ञोपवीत धारण करवाए। कुछ समय मथुरा में विराजे मेरे परमात्मा, और फिर यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होने के बाद में फिर गुरुकुल में पधारे। उज्जैनी नगरी में सांदीपन गुरुजी के आश्रम में कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए आए। थोड़े समय में ही सेवा से गुरुजी को प्रसन्न किया और सारी की सारी विद्याओं का अध्ययन किया। परमात्मा को तो वैसे किसी विद्या अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं वेद का स्वरूप है, लेकिन फिर भी मनुष्य बनकर के आए हैं, इसलिए मनुष्य की लीला कर रहे हैं। मानव के जो जो कर्तव्य धर्म है वह सब पूर्ण कर रहे हैं। परमात्मा के बारे में तो संतों ने यहाँ तक कहा है, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिस परमात्मा की सहज श्वास चारों वेद है, वो परमात्मा, उसको पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन फिर भी गुरुजी का मान बढ़ाने के लिए मानव बनकर के आए हैं
मनुष्य के कर्तव्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, सेवा से प्रसन्न किया और अल्प काल में ही सारी सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। गुरु ग्रह पढ़न गयो यदुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े समय में ही सारी की सारी विद्याओं को ग्रहण किया। समय पूरा हुआ गुरुकुल का। आज गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपने खूब स्नेह दिया है हमें यहाँ, और हम आपको इस विद्या के बदले में कुछ देना चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। अपने पुत्र जैसा स्नेह आपने हमको यहाँ गुरुकुल में दिया है, हमारी शिक्षा पूरी हुई, अब गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे बेटा क्या गुरु दक्षिणा लूं मैं तुमसे? सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे जीवन की यही है, यही मेरा सौभाग्य है। तुम जैसे कृष्ण बलराम सुदामा जैसे मुझे जीवन में शिष्य मिले, ये कोई छोटी मोटी बात है? क्या गुरु दक्षिणा मांगू मैं तुमसे? बेटा मुझे तो आवश्यकता नहीं है, हाँ आश्रम में तुम्हारी गुरु माता है, शायद गुरु माता को किसी चीज की आवश्यकता हो। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे जीवन में कृष्ण बलराम जैसे शिष्य मिले। ब्राह्मण बालक सुदामा जी महाराज से गुरुकुल में मित्रता हुई परमात्मा की। परमात्मा किसी की गरीबी नहीं देखते हैं, किसी की अमीरी नहीं देखते हैं। परमात्मा तो केवल भाव, जीवन का भाव देखते हैं, किसी की सुंदरता को नहीं देखते हैं। किसी ने कहा भगवान जो ज्यादा पढ़े लिखे होते होंगे उनको जल्दी मिल जाते होंगे। भैया ऐसी बात अगर होती तो वह गजराज पशु योनि में कहाँ का पढ़ा लिखा मनुष्य भी नहीं, पशु योनि में है, लेकिन परमात्मा उसको भी मिले। किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान अगर पढ़ाई लिखाई नहीं देखते होंगे ना तो फिर जाति बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। जो ऊंची जाति में ऊंचे कुल में पैदा होता है उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं भैया ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो विदुर जी महाराज दासी के बेटे, भगवान कोई जाति बिरादरी नहीं देखते, दासी के बेटे विदुर जी महाराज, उनको भगवान मिले। किसी ने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं देखते होंगे तो भगवान सुंदरता देखते होंगे। जो सुंदर होता होगा भगवान उनको जल्दी मिल जाते होंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? कुरूपा थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुरूपा त्रिवक्रा, मेरे परमात्मा उसको भी प्राप्त हुआ। किसी ने कहा भैया ये सब नहीं देखे तो फिर अमीरी तो देखते होंगे, जो ज्यादा धनवान होते होंगे भगवान उनको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अरे भैया ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान धन देखते तो सुदामा जी महाराज के जीवन में कौन सा धन था? किम तत् सुदामनो धनम। न भगवान अमीरी देखे, न भगवान सुंदरता देखे, न भगवान किसी की योग्यता देखे। भगवान तो केवल भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रिय व माधव है, इसलिए जीवन में भक्ति को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, भाव को देखते हैं। सुदामा जी महाराज से यही मित्रता हुई। गुरु माता से पूछा, माँ हमारी विद्या पूर्ण हो चुकी है,
गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या देवें आपको, कुछ देना चाहते हैं। गुरु माता ने कहा, हे कन्हैया, मैं और तो क्या मांगू तुमसे, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे ही जैसा मेरा भी एक बालक था, इस आश्रम के आंगन में खेल रहा था। एक राक्षस आया और उस खेलते हुए बालक को उठा करके ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। जब से तुम लोग आए हो ना, कृष्ण बलराम सुदामा, तब से मैं अपने बालक के दुख को भूल चुकी हूँ। जब से आप लोग आए हैं, लेकिन अब पता चला है कि आप लोग जाने वाले हैं। भैया, मैं तो कहना चाहती हूँ, बार बार उस बालक की याद करके मेरी छाती भर जाती है। और क्या मांगू, अगर दे सको तो मेरा वो मरा हुआ बालक मुझे जीवित करके वापस लौटाओ। अब तक तो मैं तुम्हें देख देख करके मेरे बालक की मुझे याद ही नहीं आती थी, लेकिन अब तुम चले जाओगे ना। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं गुरु माता, आपका आशीर्वाद होगा तो ये भी होगा। मेरे परमात्मा समुद्र में पधारे, वहां बालक नहीं मिला। शंख के भीतर एक राक्षस रहता है, पंचजन नाम का, उसका उद्धार किया। 5 जन ने शंख यहां से प्राप्त किया और वहां से यमराज महाराज, धर्मराज महाराज के यहाँ जाकर के 5 जन ने शंख को बजाया। स्वयं धर्मराज अपने लोक से निकल करके दरवाजे पर आए और दोनों भाइयों के हाथ जोड़ करके कहने लगे, लीला मनुष्य हे विष्णु, युवयो हो करवाम किम। आप दोनों भाइयों की मैं क्या सेवा करूं, आप मेरे यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सेवा करूं। भगवान ने धर्मराज महाराज से कहा, हे महाराज, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधन आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। महाराज, हमारे गुरुजी का बालक, गुरु माता का बालक अपने कर्म बंधन में पड़ करके उसका फल पाने के लिए आपके यहाँ आया है। अब ये मेरा आदेश है, आपको जिस जीव पर मेरी कृपा दृष्टि हो जाती है, उसके सारे के सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव के बालक के जितने भी जो कर्म हैं, बस आज से उसके सारे के सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए। कृपा करिए, गुरु माता को वचन दिया है हमने, आप वो बालक हमें लौटाइए। सहर्ष धर्मराज महाराज ने गुरु माता का बालक दिया और यहाँ गुरु माता को ला करके भगवान ने जो ही उस बालक को दिया, बालक को जो ही देखा, गुरु माता ने आंचल से दूध की धार बहने लगी। गोद में उठा करके अंक से लगाया, जाने लगे। गुरुदेव ने कहा, भैया, जहां से तुमने कुछ सीखा है, कुछ पाया है, बस मेरा तो यही निवेदन है, सदा रहो पुर आवत जाता, यहाँ आते जाते रहना, गुरुकुल को भूल मत जाना। गुरु जी का खूब खूब आशीर्वाद, माता जी का खूब खूब आशीर्वाद लेकर के भगवान फिर से मथुरा में पधारे। मथुरा वासियों ने खूब स्वागत किया परमात्मा का। हर प्रकार से मथुरा वासी कृष्ण बलराम की सेवा में लगे हुए हैं, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हर समय बस यही सोचते रहते हैं, सब सुख देने का प्रयास करते हैं हमारे कृष्ण बलराम को इस मथुरा नगरी में।
किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना सब सुख मिलने के बाद में मेरे परमात्मा को तो बार बार अपने ब्रजमंडल की, वृंदावन की माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियाँ, किशोरी राधा इनकी याद आती है। देवकी माँ भोजन परोस करके, बना करके थाल में लेकर के आई है, और ज्यों ही कृष्ण के कक्ष में, महल में प्रवेश किया देवकी माँ ने, देवकी माँ को देखते ही मेरे कृष्ण को यशोदा माँ की याद आ गई। हिलकियां दे दे करके रोने लगे। स्वभाव से परिचित नहीं है देवकी माँ। हाथ से भोजन का थाल छूटा, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास में आई। वसुदेव जी से कहती है, हे स्वामी, जब से गुरुकुल से लौट करके नंद नंदन कृष्ण आए हैं, तब से उदास रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमारे कृष्ण को कोई कष्ट है, यहाँ पर कोई दुख है? आप पूछिए ना, उसे क्या कष्ट है? वसुदेव जी महाराज कहते हैं, देवी, बचपन में मैंने भी वैसे गोद में तो उसको खिलाया नहीं है। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूं। वसुदेव जी महाराज पधारे कृष्ण से मिलने के लिए। बीच रास्ते में उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। कौन उद्धव? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णी वंशियों के मुख्य मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री उद्धव जी महाराज, कृष्ण के प्रिय सखा मित्र उद्धव जी महाराज, और बुद्धि में मैं कहाँ वर्णन करूं, ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी महाराज, कहाँ तक वर्णन करूं। साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आज उद्धव मिले। वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे भैया उद्धव, तुम ज्ञानी हो, वृष्णी वंशियों के मंत्री भी हो और कृष्ण के सखा हो। भैया, जो बात शायद कृष्ण हमसे नहीं कह सकेंगे, वो तुमसे जरूर कहेंगे। आप पूछिए ना, उनको क्या कष्ट है इस मथुरा में। उनके कष्ट को दूर करने का हम हर प्रयास करेंगे। उद्धव जी महाराज ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पूछूं। और ज्यों ही उद्धव जी ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, उद्धव जी को देखते ही अपने ग्वाल बालों की, मित्रों की याद आ गई, सखाओं की याद आ गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नाति हरो हरि। उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ करके, हाथों में हाथ लेकर के, गले से लग करके मेरे परमात्मा जोर जोर से हिलकियां दे करके रोने लग गए। रोने का कारण पूछा उद्धव जी ने। परमात्मा कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, क्या कहूं मैं? उन ब्रजवासियों ने मुझसे केवल और केवल प्रेम किया, मेरे अलावा वो किसी को जानते तक नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ये उनका जीवन है। और ऐसे ब्रजवासियों को मैंने क्या दिया? केवल धोखा, उनसे झूठ बोला।
मैया यशोदा जिसने इतना वात्सल्य दिया मुझे, 1000 जन्म लेकर के भी मैं उनके वात्सल्य का कर्जा नहीं चुका सकता। उस भोली भाली माँ से मैंने झूठ बोला, परसों की कहकर के आया, आज बरसों बीत गए। हे उद्धव, मुझे बार बार उनकी याद आती है। क्यों आती है उद्धव? मुझे लगता है शायद वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, क्योंकि वो लोग याद करते हैं तभी तो उनकी याद मुझे आती है ना। उद्धव तुम जाओ ना एक बार, ब्रज गोपियां, किशोरी राधा, माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, सबको समझा करके आओ, मेरा संदेशा सुनाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ, मथुरा में कोई कष्ट नहीं है मुझे। वो लोग मेरी इतनी याद नहीं किया करें, क्योंकि वो लोग मेरी जितनी याद करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी याद मुझे आती है। उद्धव जी महाराज के जीवन में ज्ञान है, लेकिन शायद प्रेम नहीं है। हमारे संत शास्त्र ऐसा कहते हैं भैया, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के ज्ञान पंगु होता है, लंगड़ा होता है। बिना ज्ञान की भक्ति भी बांझ होती है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। केवल ज्ञान ही ज्ञान जीवन में हो, उससे भी काम चलने वाला नहीं है। बिना भक्ति का ज्ञान हमें घमंड प्रदान करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। बिना वैराग्य का ज्ञान केवल और केवल हमारे पेट भरने की विद्या बन करके रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। भक्ति जितनी प्रबल जीवन में हो, उतना ही प्रबलता से ज्ञान भी जीवन में होना चाहिए। और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है, तो ज्ञान के साथ वैराग्य भी उतना ही प्रबल होना चाहिए। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्धव जी महाराज के जीवन में ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। परमात्मा के मित्र बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन शायद प्रेम का रंग नहीं चढ़ा हुआ है। बिना भक्ति का ज्ञान है, इसलिए अहंकार है अपने ज्ञान का। मेरे परमात्मा ने सोचा उद्धव मेरा भक्त है और इनके जीवन में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जीवन में होना आवश्यक है। भगवान के पास में एक बार ज्ञानी और भक्त दोनों पहुंचे। ज्ञानी ने कहा महाराज आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है? भगवान ने ज्ञानी की महिमा गाते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा भैया तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी को मैं क्या कहूँ, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, तुम तो मेरी आत्मा ही हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। भक्त पहुंचा, ज्ञानी प्रसन्न हो गए, ओहो परमात्मा ने मुझे तो अपनी आत्मा ही बताया। भक्त पहुंचा, भक्त से परमात्मा ने कहा भैया ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन हे भक्त जिसके जीवन में प्रेम है, भाव है, भक्ति है, भैया ऐसा जीव तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी तो केवल मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा ने ये लीला करी। उद्धव में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम का रंग चढ़ जाए ना इस ज्ञान पर, तो सोने में सुहागा हो जाए। आज इसी भावना से प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं। कहाँ भेजूं मैं इनको प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए? और अंतिम निर्णय पर भगवान पहुंचे। इस समय में इस धरती पर
गोपियों से बढ़कर के कोई प्रेम का प्राचार्य नहीं हो सकता है। उद्धव जी महाराज को कहते हैं, हे उद्धव, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत्सन्देशे विमोचय। जाओ ना उद्धव, ब्रजमंडल में वृंदावन की जो गोपियां हैं, नंद यशोदा है, किशोरी राधा जी, मेरा संदेश करके जाओ और मेरी याद करते करते वो मेरे विरह के समुद्र में जो डूबे हुए हैं ब्रजवासी, उस विरह के समुद्र से उनको निकालो, मेरा संदेश लेकर के जाओ, वो लोग मेरी याद नहीं किया करें। उद्धव जी को तो अपना ज्ञान का घमंड है, कहने लगे, ओहो मैं जाऊं वृंदावन, जब मैं वेद वेदांत की भाषा में उन गंवार ग्वालिनियों को कहूंगा कुछ, क्या समझेंगी वो मेरी भाषा को। भगवान ने सोचा, ओहो अपने ज्ञान का इतना घमंड उद्धव। जिनको उद्धव गंवार ग्वालिनियां समझ रहा है, मुझ पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निर्विकार को उन गंवार ग्वालिनियों ने अपने उंगली के इशारे पर मुझ परमात्मा को नचा दिया। और उद्धव उन्हें गंवार ग्वालिनियां कहता है। कोई बात नहीं उद्धव, तुम्हारी भाषा को वो लोग समझ नहीं पाए, थोड़ा अपनी भाषा को सरल करना, लेकिन जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, 1 घंटे में लौट करके वापस आ जाओ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, 1 घंटे ही जाओ, तो जितना समय है उतना ही जाओ, वो तो समय ही बताएगा कि तुम 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में लौट करके आओ। जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज जाने लगे, अपने ज्ञान के घमंड को, ज्ञान की चदरिया को ओढ़ करके। भगवान ने कहा, हे उद्धव, इस स्वरूप से जाओगे ना तो ब्रजवासी तुमसे बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि वह मेरे अलावा किसी को जानते तक नहीं है। भैया मेरे चिन्हों को धारण करके जाओ तो वो तुमसे बात करेंगे। उद्धव जी महाराज ने परमात्मा कृष्ण की कारी कमरिया को ओढ़ लिया, मोर पंख का मुकुट धारण कर लिया, कृष्ण के रथ में विराजे, सारे चिन्हों को धारण करके उसके बाद में फिर ज्ञानमयी चदरिया ऊपर से ओढ़ी संदेशा सुनाने के लिए आ रहे हैं। वृंदावन के आसपास जब रथ आया, सुखदेव भगवान कहते हैं कि कृष्ण के सखा प्रातः काल से ही मथुरा वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। जब से कृष्ण मथुरा को गए हैं, कोई काम नहीं है इनके जीवन में। सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, शायद हमारो मित्र आज आ जावे, शायद हमारो कन्हैया आज आ जावे। और शाम तक जब नहीं आते तो लौट करके चले जाते। आज भी बैठे हैं। आज दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, रथ के पहियों की उड़ती हुई धूल दिखाई। आज तो मचल गए, प्रसन्न हो गए सारे के सारे सखा। मन रूपी मयूर इनका नृत्य करने लग गया, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लग गई। ओहो, आज तो हमारो मित्र आई गयो भैया, हमारो कन्हैया आई गए। एक सखा तो कहता है, अरे भैया हम तो पहले ही कह रहे थे ना, हमारे बिना तो हमारो कन्हैया रह ही नहीं सके। उद्धव जी महाराज का रथ पास में आया और पास में आते ही जैसे कृष्ण किया मित्रों से, सखाओं से, भैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। आज निराश हो गए, उदास हो गए, आंखों में आंसू आए।
और कहने लगे, वहारे लाला कन्हैया, भैया बरसों के बाद में आज हमारी याद भी तुझे आई तो भी स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दी। उद्धव जी महाराज कहते नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए मैं संदेश लेकर के आया। जितना तुम याद कर रहे हो कृष्ण को, वह कृष्ण भी तुमसे कहीं ज्यादा याद करता है आप लोगों को। मित्रों से माँ यशोदा के महल का मार्ग पूछा। मित्रों ने कहा, हे उद्धव, ये जो पानी बहता हुआ देख रहे हो ये कोई पानी नहीं है। कृष्ण की याद में यशोदा माँ, नंद बाबा, किशोरी राधिका, गोपियां, ब्रज ग्वाल, ब्रजवासियों के आंसुओं की धारा। इस धारा के किनारे किनारे चले जाइए, जहां इसका अंत है समझना वहीं यशोदा का महल है। उद्धव जी महाराज रथ से नीचे उतरे, ऐसा आकर्षण इस भूमि में देखा और यशोदा के महल की तरफ पधारे। यशोदा के महल में प्रवेश किया। 85 चौक का महल, नंद महल, एकदम सूना है, कोई नहीं है, लेकिन प्रेम इतना है, भाव इतना है, महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण उद्धव को आवाजें सुनाई पड़ती है। ऐसा आकर्षण तो मैंने कभी देखा नहीं। प्रेम की नगरी में पधारे, माँ यशोदा से रात भर चर्चा कर। माँ यशोदा तो शायद ध्यान में बैठी हुई है। कृष्ण को गए हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को याद कर कर के रोती रहती है, आंखों से आंसू बहाती रहती है। याद करते करते ध्यान लग गया, ओहो, कृष्ण को नहला धुला करके पालने में लोरी गागा करके सुला रही है। जब तक लोरी गा करके सुलाती तब तक सो जाते, लोरी गाना बंद करते माँ यशोदा, फिर जग जाते। आज उसी ध्यान में मग्न है, आंख बंद करके शायद अपने गोपाल को सुला रही है। उद्धव जी महाराज पहुंचे, ओहो, दर्शन किया माँ का, नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा को कहा, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, उद्धव मेरा नाम है, कृष्ण का मित्र हूँ। कृष्ण की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कम हो गई है, सुना नहीं। जोर से कहा उद्धव जी ने। अब जाकर के तंद्रा टूटी मैया यशोदा की और कहने लगे, अरे भैया तुम जो भी हो थोड़ा धीरे बोलो ना, धीरे। जोर से बोलोगे तो अभी अभी मैंने कृष्ण को पलने में सुलाया है, उसकी नींद टूट जाएगी, धीरे बोलो। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई। हो, मैं जिसको अभी अभी मथुरा छोड़ करके आया हूं, ये करुणामयी माँ कहती है कि मैंने अभी अभी उसको पलने में सुलाया। माँ क्षमा करना, अपने गोपाल का मुझे दर्शन करा सकती हो क्या? संतों का भाव। मैया यशोदा उद्धव को लेकर के पलने के पास में पहुंची और खाली पलने को देख करके धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। जब होश आया, उद्धव के चरण पकड़ करके कहने लगी, हे उद्धव क्या करूं? ये वही पलना है, ये वही रसोई है, वही महल है। कृष्ण को गए हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन कृष्ण की याद तो
अभी तक मेरे हृदय में है। उसकी लीलाओं को याद कर करके गा गा करके रोती रहती हूँ बस। सुंदर सुंदर लीला करते मेरे गोपाल, कैसे भूलूं। केवल और केवल अपने मन को संतोष देना होता है, केवल बस। जहां भी रहे मेरो लाला बस प्रसन्न रहे। कैसी कैसी लीला करते उद्धव, क्या कहूं मैं। एक दिन बेजड़ की रोटी पर मैंने थोड़ा माखन रखा गोपाल को। उड़ता उड़ता एक कौवा आया और कौवा हाथ से रोटी छीन करके ले गया। हे उद्धव, मचल गए गोपाल। कहने लगे मैया अब तो कौवे से युद्ध करके वाही रोटी को लेकर के आऊं। ऐसी ऐसी लीला करते। धूरी भरे अंग सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कहाँ तक वर्णन करूं उद्धव। उन लीलाओं को बस केवल याद करती रहती हूँ बस। बस यही मेरा जीवन है। मुझसे दूर रहने में ही यदि कृष्ण को प्रसन्नता है तो मैं जीवन भर उसके पास